न एनं खिंदति शस्त्राणि न एनं दहति पावक न चैन्यं क्लोदयन्ति तापो न एनं शोषयति मारुत। सत्संग जी, परमात्मा को श्री कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया कुरुक्षेत्र के मैदान में, ऐसा परमात्मा का स्वरूप बताया कि इसको शस्त्र नहीं काट सकता, इसको अग्नि जला नहीं सकती, इसको हवा उड़ा नहीं सकती, इसको पानी भिगो नहीं सकता। सत्संग जी, परमात्मा का पहचान ये है। और भी आता है कि रूप रंग है ना कोई रेखा, कोटि कोटि प्रणाम तुझे। सत्संग जी, इसका रूप रंग आकार नहीं है, इसलिए इसका नाम निराकार रखा गया है। ये हर जगह मौजूद है, कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये नहीं है। सत्संग जी कहते हैं कि खाली के बिन खाली नहीं, सुई धरण की ठौर। सत्संग जी, परमात्मा ऐसे मौजूद है पूरे ब्रह्मांड में जैसे कोई सुई रखने की बराबर भी जगह खाली नहीं है। सत्संग जी, लेकिन कहते हैं कि है मेरे सूझत नहीं, धृग धृग ऐसे जिन तुलसी इस कलिकाल को भयो मोतिया बिन। ये दिखेगा कैसे सत्संग जी? दिखने के लिए हरदेव वाणी में आता है कि नहीं है दूरी। अवतार वाणी में ऐसा संग जी बख्श लेना, नहीं है दूरी प्रभु से कोई, बस अज्ञान की दूरी है। दूर बनाती प्रभु से तुझको तेरी ही मगरूरी है। कैसे दूर हो सकता है जो हाजिर नाजिर रहता है, अंधियारे में भटक रहा है दूरी से जो कहता है। ज्ञान की जिनको नज़र मिली वो देखे इसको अंग संग में, इसमें खोकर इसका होकर रंग जाता इसके रंग में। प्रभु को जो जाने हैं बंदे, बात की उनकी मान जरा। कहे अवतार कड़कड़वासी रमे राम को जान जरा। कहे अवतार कड़कड़वासी रमे राम को जान जरा। कहते हैं कि जब तक भेदिया नहीं मिलेगा तब तक कोई वस्तु नहीं मिलेगी। सत्संग जी, अगर घर के अंदर अंधेरा हो जाता है तो सामने रखी हुई वस्तु भी हाथ में नहीं आती, बार बार हाथ कहीं और ही जाता है, ठोकर भी लगता है। सत्संग जी, कई बार इंसान घर में ठोकर खा के गिर के मुँह फोड़ लेता है, फिर सामानों को लात मारता है कि मुझे चोट लग गई। सत्संग जी, ये सामाने उसी इंसान ने अपने साधन के लिए बनाया था, लेकिन एक रोशनी ना होने के कारण वही सामान आज दुख का कारण बन जाती है। इसीलिए जिस प्रकार घर के अंदर उजाले की ज़रूरत होती है सत्संग जी, उसी प्रकार ये मन जो है इसके अंदर भी एक अज्ञान का अंधकार छिपा है। सत्संग जी, जब अज्ञान का अंधकार मन के अंदर होता है तो भूत प्रेत पिशाच तमाम ऐसे जो जीव हैं इसमें प्रवेश कर जाते हैं और इंसान इस 84 लाख योनि में बार बार भूत प्रेतों की योनि में भटकता है। इन्हीं को पूजता है, इन्हीं को देखता है, इन्हीं को समझता है। सत्संग जी, परमात्मा की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन संत महापुरुष ऐसे होते हैं जो बार बार चेतन करते हैं कि परमात्मा को जान लो, जिसकी अंश आत्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। सत्संग जी, ये जो आत्मा शरीर के अंदर है विद्यमान है, ये कई योनियों से बहुत ही पुण्य करी होगी तब जाके ये मानव जीवन मिला है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो पावहीं पर लोक सवारा। सत्संग जी, आज एक साधन के रूप में जो मिली है इसका लाभ उठा लेना है, नहीं तो कहते हैं कि मानव जन्म है अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार समझ ले प्राणी तेरी कमाई सारी गई। सत्संग जी, अगर अपनी इन सांसों की दौलत को समय के रहते अगर परमात्मा को देखा नहीं गया तो सत्संग जी, ये जो कीमती जीवन है यूँ ही मिट्टी के बदले कौड़ी के बदले चला जाएगा। कहते हैं सत्संग कि परमात्मा को जो इन आँखों से नहीं देख सकता अपने जीवन में, उसकी ये आँखें उस मोर के पंख पे बने उन आँखों के समान है जो केवल दिखावे मात्र के लिए है। सत्संग जी, अगर हम केवल अपना घर परिवार और संसार चलाते हैं मानव होकर तो सत्संग जी, सभी जीव तो अपना परिवार बच्चे पाल लेते हैं, उनके लिए घर भी घोंसले बना लेते हैं। कितना सुंदर सुंदर चिड़िया
कितनी अच्छी अच्छी सुंदर घोंसले बना लेती हैं। चींटी जो होती है साथ संगत जी सबसे छोटा जीव, वो भी मिट्टी खोद कर अपने रहने के लिए घर बना लेता है, बच्चे को सुरक्षा कर लेता है। जब तूफान आता है तो साथ संगत जी देखें चींटियाँ कैसे अपने बच्चों को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित रखती हैं। साथ संगत जी जब यही करना है तो कहते हैं कि हमें ये जीवन कीमती क्यों मिला। साथ संगत जी इसलिए परमात्मा ने मानव चेतन दिया कि इस रब को जान लो, पहचान लो और इसका हो जाओ, जिसकी अंश आत्मा है। नहीं तो ये आत्मा बार बार मन के कारण, अहंकार के कारण, अज्ञान के कारण इस 84 लाख योनियों में भटकेगी। कभी कुत्ता बनेगी, कभी कीड़े मकोड़े बनेगी, कभी मछली बनेगी, कभी मुर्गा बनेगी, कभी बकरा बनेगी। साथ संगत जी ऐसे तमाम जीव होंगे जो सामने देखते हैं कि रोज़ मरते हैं, रोज़ जीव होते हैं। कितने कष्ट में झेलना पड़ता है जीव को, आज इस मुकाम पर पहुंचा है, इससे निजात पाने का अवसर पाया है। अगर अब मुक्ति नहीं दिलाएं साथ संगत जी तो कहते हैं कि अपना कोई अगर जेल में होता है तो इंसान सारी कोशिश करके उसको मुक्त कराता है कि जेल से बाहर आ जाओ। अगर साथ संगत जी ऐसे ही आत्मा भी अगर आपकी 84 लाख की जेल में फंसी है, अगर आपने खुद इसको इस बंधन से बाहर नहीं निकाला तो साथ संगत जी आपको इससे कोई बाहर नहीं निकाल सकता, ना ही इसकी कोई जमानत कर सकता है, ना ही इसका कोई वकील हो सकता है। अगर वकीलात करना है तो सतगुरु को वकील बना लो, सतगुरु सीधे जजमेंट करता है। साथ संगत जी इस परम पिता परमात्मा से मिला के, रब से मिला के इस आत्मा का कल्याण करके परमात्मा ही बना देता है। साथ संगत जी कहते हैं कि अब तो चढ़ चलो सिंहासन, सारंग भयो पानी, राम कबीरा एक भयो, कोई न सके पहचानी। साथ संगत जी आत्मा परमात्मा में मिलकर परमात्मा हो जाती है। जिस प्रकार दूध सागर में मिलकर सागर ही बन जाती है, वो अपना अस्तित्व खो देती है, पहचान नहीं आता। साथ संगत जी इसी प्रकार आत्मा जब इस परम पिता परमात्मा को देख लेती है तो अंतिम सांसों में इसी में इतमिक होके, इसी का होके मुक्त हो जाती है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार।